श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई 2025 को है सावन महीने की शिवरात्रि। और ये सावन महीने की जो शिवरात्रि है, इस दिन पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं, जो कि शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कराने वाले हैं। और इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में आपको जो जो भी सामग्री लगने वाली है, वो इस वीडियो में हम आपको लाइव फोटो में बिल्कुल साफ साफ दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम ये सारी सामग्री आप लोगों के लिए खरीद कर लेकर आ चुके हैं, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग भी जब पूजन वाली दुकान पर जाकर इस सामग्री को खरीदो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप कोई गलत चीज लेकर ना हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लाखों लोग, करोड़ों लोग इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करते हैं, इसलिए ये जो जानकारी है ये आप लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको एक एक करके जो भी पंडित जी ने ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए सामग्री बताई हुई है, वो इस वीडियो में हम आपको एक एक करके नाम बताते जाएंगे। उसके बाद में जो पूजन थाली में हमने रखी हुए है, ये भी हम आप लोगों को यहाँ पर बताते जाएंगे। और इसी तरीके से आप लोगों को भी अपनी जो पूजन की थाली है उसको यहाँ पर तैयार करके रखना होगा। ठीक है, और हम आपसे ये बात जरूर कहेंगे कि आप उसी दिन जाकर बिल्कुल पूजा की तैयारी मत करना। ऑनलाइन पूजन अभिषेक अगर आपने करने का सोचा है या हर साल करते हो, तो भाई एक निवेदन है कि इसकी तैयारी आप लोग लगभग एक हफ्ते पहले करके रख लेना, जो कि हम आपको यहाँ पर बता ही रहे हैं ना। तो आइए अब शुरू करते हैं और एक एक करके आपको सामग्री बताते हैं कि आपको कौन कौन सी सामग्री इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, देखो जितनी सामग्री बाजार से खरीदने वाली है वो तो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। बाकी कुछ सामग्री ऐसी भी है, जैसे 1 लोटा जल, दूध, दही, ये सब चीजें जो है हमें उसी दिन उसके कुछ समय पहले ही यहाँ पर लाकर रखनी पड़ेगी या तैयार करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सारी चीजें हम आपको नहीं बताएंगे। जो बाजार से खरीदने वाली चीजें हैं वो यहाँ पर हम आपको अभी बता देंगे। ठीक है, तो सावन शिवरात्रि की जो पूजा सामग्री है उसमें से सबसे पहले पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है 1 लोटा जल, है ना। अब 1 लोटा जल हमें यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 लोटा जल भी हमें पूजन के समय ही भरना है। ये हमें 1 दिन पहले 2 दिन पहले से भरकर नहीं रखना है। तो सबसे पहली सामग्री है 1 लोटा जल। जो 1 लोटा आप लोग अपने घर में रखते हो, जो शिव जी पर चढ़ाते हो जो जल, भाई उसी लोटे को लेकर उसके अंदर शुद्ध और ताज़ा जल भरकर रख लीजिएगा अपनी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए। और ताज़ा जल अगर उसी वक्त मिल जाए, उसके आधे घंटे पहले, तो और ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपको चाहिए गेहूं के दाने। कितने? 21 गेहूं के दाने। तो भाई ये हैं गेहूं के दाने, जो कि हमने आप लोगों के लिए गिनकर रखे हुए हैं। अब देखो, ये दिखाने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप लोगों ने गेहूं के दाने देखकर नहीं रखे होंगे। गेहूं के दाने यहाँ पर आपको ऐसे लेने हैं जो कहीं से भी ना तो टूटे हुए हों, ना कटे पिटे हों और ना दाग वाले हों। बिल्कुल साबुत अच्छे वाले जो है हमारे पास गेहूं के दाने ये होने चाहिए ना। देखो, इनमें से कोई भी दाना यहाँ पर टूटा हुआ, कटा पिटा या दाग वाला नहीं है, पूरा बिल्कुल अच्छे वाले ये दाने। तो ये पूरे हमारे 21 दाने हैं, 21 गेहूं के दाने, है ना। तो ये आपके घर में जहां पर भी गेहूं आप लोग रखते हो, उनमें से अच्छे अच्छे 21 गेहूं के दाने यहाँ पर आप लोग छाट लीजिएगा, है ना। तो ये आपको गेहूं के दाने ऐसे लेने हैं, 21 लेने हैं, 21 गेहूं के दाने। इसके बाद में आपको चाहिए 5 कमल गट्टे, है ना। अब कमल गट्टे कैसे होते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं ना। तो देखो, हमने अलग अलग कागज की पुड़िया में इसलिए मतलब बांध कर रख दिया है ये, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और हम आपको अच्छे से समझा सके, है ना। तो देखो, कमल गट्टे कौन से होते हैं? ये होते हैं कमल गट्टे। हम आपको ये नीचे रख देते हैं, इसके बाद अच्छे से बताते हैं। देखो, ये होते हैं कमल गट्टे, है ना। कमल गट्टे जो है कमल के फूल से ही यहाँ पर निकलते हैं, है ना। तो ये काले कलर के होते हैं और इसके थोड़े से अलग कलर के भी यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं ना। तो ये है हमारे कमल गट्टे, और ये आपको लेने हैं 5। कितने? 5, है ना। तो 5 कमल गट्टे आपको यहाँ पर पूजन में काम आने वाले हैं, इसलिए 5 कमल गट्टे आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों अगली सामग्री की हम लोग बात करते हैं, जो कि है 108 चावल के दाने। अब 108 चावल के दाने तो नहीं, हमने आपको ज्यादा यहाँ पर एक साथ रख लिए हैं अभी चावल के दाने, कुछ और समझाने के लिए, वो भी सुन लीजिए। देखो, 108 चावल के दाने तो सबसे पहले आपको अलग से रखने हैं, कागज की पुड़िया में बांध कर रख लीजिएगा। जिस तरीके से हमने कागज की पुड़िया रखी हुई है, आप भी छोटे छोटे कागज के मतलब ऐसे टुकड़े कर लीजिएगा। फिर उनके अंदर ये सामग्री हिसाब से रख लीजिएगा जैसे जैसे सामग्री में बताई गई है ना। तो भाई सबसे पहले तो आपको चाहिए 108, है ना। यहाँ पर हमें चावल के दाने जो चाहिए वो 21 नहीं चाहिए, 108 चावल के दाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 21 गेहूं के दाने, 21 चावल के दाने ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, गेहूं के दाने हमें 21 चाहिए, पर चावल के दाने हमें 108 चाहिए। और 108 भी पता है कैसे दाने चाहिए, हम आपको बता भी देते हैं। बिल्कुल साबुत, जो कि दाना टूटा हुआ, कटा पिटा या दाग वाला ना हो। अब अगर आप इसे साफ साफ थोड़ा देख सकते हैं, तो देखिए, ये जो चावल का दाना है ना, ये बासमती है, पर अच्छा है, लंबा है, टूटा हुआ नहीं है, कटा पिटा नहीं है, दाग वाला नहीं है,
बिल्कुल साबुत है ना। तो इसी तरीके से आपको पूरे 108 चावल के दाने यहाँ पर लेने हैं। ये जो 108 चावल के दाने आप लोग लोगे, ये दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा आपको थोड़े से ऐसे अलग से भी आपको अपनी पूजन थाली में जो है चावल ज़रूर रखने हैं, शिव जी पर चढ़ाने के लिए वो काम आएँगे। ये जो अलग से आप चावल के दाने रखेंगे, इनमें आपको छाँटने की ज़रूरत नहीं है, बस 108 चावल के दाने ज़रूर छाँट कर रखना कि वो साबुत हों, आखे हों और कहीं से टूटे-पिटे या दाग वाले ना हों, है ना? इसके बाद में अगली जो सामग्री आती है, वो आती है दोस्तों काली मिर्ची। अब काली मिर्ची कैसी दिखती है वो भी देख लीजिए। देखिए, ये होती है काली मिर्ची, है ना? अब देखो काली मिर्ची हमें चाहिए 21 पर हमने अभी सिर्फ़ 5 निकाल कर रखी हुई हैं, क्योंकि ये कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी हमने अगर निकाल कर रख ली तो ये हवा में ख़राब हो जाएँगी। इसलिए हमने कम मात्रा में यहाँ पर आपको समझाने के लिए निकाल कर रखी हुई हैं। तो ये है काली मिर्ची, आप लोगों के घर के रसोई घर में भी आपको मिल जाएगी, पूजन वाली दुकान पर भी मिल जाएगी और किराने की दुकान पर भी मिल जाएगी, ठीक है? काली मिर्ची जो है कई मतलब चीज़ों में डालने के लिए इस्तेमाल होती है, तो देख सकते हैं ये काले कलर की होती है और कुछ ऐसी दिखाई देती है ना। काली मिर्ची आपको चाहिए, ये चाहिए 21। हमने सिर्फ 5 निकाल कर आपको समझाने के लिए रखी हुई हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें बाहर निकाल कर रखेंगे तो ये खराब हो जाएँगी, इसलिए थोड़ी बहुत हमने आपको निकाल कर ये बता दी हैं। तो इस तरह की जो है कुछ काली मिर्ची दिखती हैं, ये आपको जो है लेकर आनी है पूरी 21 काली मिर्ची, ठीक है? इसके बाद में बढ़ते हैं अगली सामग्री के ऊपर, जो है दोस्तों 1 चुटकी काली तिल, है ना? अब काली तिल कैसी होती है वो भी हमने यहाँ पर रखी हुई है। देखो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए ताकि आपको याद रहे, है ना? तो काली तिल ये होती है जो कि शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ती है। आपने कई बार शिवलिंग पर ऐसी काली-काली चीज़ चढ़ी हुई भी देखी होगी, तो वो काली तिल ही होती है जो शिव जी की पूजन अर्चना में उपयोग होती है और इसी को जो है हम लोग यहाँ पर मतलब पूजन में प्रयोग करते हैं। तो पूजन सामग्री में 1 चुटकी काली तिल यहाँ पर आपको चाहिए पड़ेगी। 1 चुटकी से थोड़ा-सा ज़्यादा आप लोग रख सकते हैं, 1 चुटकी तो क्योंकि बहुत ही कम होता है, तो हमने जितना रखा हुआ है थोड़ा-सा काला तिल, आप भी इतना ही यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद में अगली सामग्री की बात करते हैं, जो है दोस्तों धतूरा। अब देखो धतूरा आप लोगों को उसी दिन मिल जाएगा, उसी वक़्त मिल जाएगा, तो ये आप लोग जो है उसी टाइम जो है तैयार कर लीजिएगा या खरीद कर लेकर आ जाइएगा या किसी पेड़ से तोड़ लीजिएगा। तो एक धतूरा चाहिए जिसमें काँटे-काँटे होते हैं, है ना? जो शिव जी पर चढ़ता है। इसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है बेलपत्र। अब देखो बेलपत्र भी हम अभी लाकर रखेंगे तो भई उस दिन तक तो मतलब मुरझा जाएँगी, तो इसलिए बेलपत्र भी आप लोगों को यहाँ पर उसी समय 1-2 दिन पहले भी ले सकते हैं या उसी दिन भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बेलपत्र हमको यहाँ पर चाहिए पूरी 7, है ना? कितनी? ये 5 और ये 6, ये 7, है ना? तो 7 हमको यहाँ पर बेलपत्र चाहिए। इसी के अलावा दोस्तों 7 हमें शमी पत्र चाहिए। शमी पत्र जब आप लेकर आएँ या किसी के भी घर से तोड़ें तो पूछताछ करके तोड़िएगा, क्योंकि शमी पत्र को लाने में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है और लोग गलत चीज़ लेकर आ जाते हैं, गलत पेड़ की पत्तियाँ लेकर आ जाते हैं ना। तो भई शमी पत्र में छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं, वो अलग ही दिखता है शमी पत्र का पेड़, है ना? तो अगर आपको नहीं पता तो किसी से पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही शमी पत्र को आप लोग लेकर आइएगा। तो 7 पत्ती शमी पत्र की यहाँ पर आपको चाहिए, है ना? इसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारे फूल। अब देखो फूल भी हम अभी नहीं ला के रख सकते हैं, अभी ले आएँगे तो भई वो तो फिर मुरझा ही जाएँगे। अभी सिर्फ़ हम आपको वो सामग्री बता रहे हैं जो कि बाज़ार से आप लोग लेकर आ सकते हैं। बाकी और जो सामग्री है वो हम आपको सिर्फ़ बोल कर बता रहे हैं, आप उन्हें 1 दिन पहले या उसी दिन लाकर रख लीजिएगा, ठीक है? अपनी पूजन सामग्री में ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए। तो देखो फूल के रूप में हमें चाहिए 7 लाल फूल और 7 सफ़ेद फूल, है ना? लाल फूल के अगर आप पूछो तो सबसे पहला नाम गुलाब का ही आता है। अगर 7 गुलाब के फूल ना ला सको तो 1 गुलाब का फूल लाकर उसकी 7 पंखुड़ियों को तोड़कर 7 फूल के रूप में आप अपनी पूजन की थाली में रख लीजिएगा। इसके अलावा 7 सफ़ेद फूल जो नॉर्मल सफ़ेद फूल होते हैं शिव जी पर चढ़ते हैं, वह 7 सफ़ेद फूल आप लोगों को यहाँ पर लेकर आने हैं। सफ़ेद फूल ऐसे लेकर आइएगा जो शिव जी पर चढ़ते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद में अब हम बात करते हैं पंचामृत की सामग्री के बारे में। पंचामृत की सामग्री में क्या आता है? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, है ना? अब देखो दूध, दही, घी, शहद तो हमें उसी वक़्त लेना पड़ेगा, ये हमारे घर के रसोई घर में रखे ही रहते हैं। पर इसमें एक चीज़ है मतलब जो कि है शहद। शहद आप लोगों के घर में ज़्यादातर लोगों के घर में नहीं रखा होता है, जो कि आप लोगों को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखो ये शहद की डिब्बी है, 10 रुपए की डिब्बी है और ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगी। आप किसी भी पूजन वाली दुकान से या किराने की दुकान से छोटी-सी ऐसी मतलब जो डिब्बी है शहद की वो ले सकते हैं। और ये जो डिब्बी है ना ये पूजन वाली है ना, नॉर्मल वाला जो शहद होता है वो नहीं है। तो ये पूजन वाली दुकान से आप शहद लेकर आ जाइएगा, अच्छी क्वालिटी का बस लेकर आइएगा, सस्ता वाला मत लेकर आइएगा। हालाँकि सस्ता इसमें कुछ नहीं है, 10 रुपए की ही छोटी-सी डिब्बी आती है और बढ़िया रहता है ये शहद शहद, है ना, पूजा के लिए, है ना? तो ये आपको शहद ऐसा कुछ लेकर आना है जो कि हमने आपको बता दिया। बाकी दूध, दही, घी, शहद मतलब जो शक्कर वगैरह होगी वो तो आप लोगों को अपने ही घर से लेनी है, उसमें हमें अलग से कुछ रखने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके बाद में पंचामृत की तो ये सामग्री हो गई, पर पंचामृत की सामग्री को एक साथ एक पात्र में मिलाकर भी आपको अलग से रखना है ना, क्योंकि ये शिवलिंग के अभिषेक में काम आता है। इसके बाद में आता है इत्र। इत्र मतलब भगवान को लगाने वाला सेंट, है ना? तो सेंट दोस्तों अच्छी क्वालिटी का अच्छा वाला लाइएगा। ये जो सेंट है ये गुलाब का सेंट है, रोज़ का,
है ना। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी खुशबू, मतलब अभी मैं जब आपको ये सब बता रहा हूँ ना तो इसकी खुशबू सबसे ज़्यादा महक रही है ना। तो थोड़ा सा सेंट अच्छी क्वालिटी का लाइएगा, 10-20 रुपए का आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी जो खुशबू आपको पसंद हो वो वाला सेंट आप लोग लेकर आ सकते हैं ना। तो ये कुछ ऐसा सेंट है, इसे इत्र कहते हैं, भगवान वाला इत्र, है ना। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर लेकर आना है। इसके बाद में गंगा जल। अब गंगा जल की बोतल आपको पूजन वाली दुकान पर भी मिलती है। जिन लोगों के घर पे गंगा जल रखा हुआ है वो किसी कटोरी में रख लीजिएगा जब आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, अपनी पूजन की थाली को सजा रहे हो, ठीक है। तो पूजन की थाली में आप लोग जो है अपना गंगा जल भी जरूर रख लीजिएगा। इसके बाद में अगली सामग्री आती है चंदन, है ना। अब देखो चंदन हमें चाहिए पीला, लाल, है ना। ये दोनों तरह के चंदन चाहिए जो कि हम आपको बता देते हैं। देखो ये जो है ये है लाल चंदन और ये है पीला चंदन, एक साथ देख लीजिए। ये जो है अष्टगंध भी इसे कहते हैं, है ना। और ये लाल चंदन, लाल चंदन आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा वाला ना लाकर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का अगर आपको लाल चंदन मिले तो वो जरूर लेकर आइएगा ना। क्योंकि आजकल जो है लाल चंदन जो है गोलियों के रूप में आ रहा है जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। तो अगर आपके यहाँ लाल चंदन अच्छा वाला मिले तो आप लाल चंदन अच्छा वाला लेकर आइएगा। बाकी अच्छा ये भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अच्छी से अच्छी लाल चंदन आप लोगों को यहाँ पर मिले। हाँ, बाकी पीला चंदन जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है। पीला चंदन आप लोगों के ऊपर है, आप छोटी डिब्बी लेना चाहें, बड़ी डिब्बी लेना चाहें या नॉर्मल डिब्बी लेना चाहें। तो वैसे ही लाल चंदन में भी है, लाल चंदन की ये छोटी डिब्बी है, पर ये जो पीला चंदन है ये इसका बड़ा डिब्बा है ना। तो वही लाल चंदन और पीला चंदन भले 10-10 वाली डिब्बी, 20-20 वाली डिब्बी भी लाओगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों वो है यहाँ पर रोली, है ना। रोली आप लोग समझने में कंफ्यूज होते हो, तो रोली दोस्तों ऐसी होती है, ये है रोली, है ना, जो कि लाल कलर की ही होती है। रोली कुंकू आपने सुना है ना, तो वही ये चीज होती है, ये रोली कुंकू है ना। तो ये भी 10 रुपए की डिब्बी आती है। तो रोली भी आप लोग अपनी पूजन की थाली में रख लीजिएगा, है ना। इसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है मौली या आटी, है ना। आप अपनी हथेली में मौली बांधते हो ना, आटी बांधते हो, तो वो आपको लेकर आनी है। मौली भी दो तरह की होती है, इसे तो आप कह सकते हो मौली और इसे कह सकते हो आटी, है ना। तो जो आपको एक चीज मिल जाए वो आप एक लेकर आ जाना। एक ही चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए रखी हुई थी, है ना। तो आटी भी लेकर आना है। आटी मतलब हमें लगेगी तो बहुत कम, बट आप लोग 5-10 रुपए की लेकर आ जाना, अच्छा बंडल आ जाता है ना। तो कोई भी एक मौली या कलावा, आटी जो भी है आप हाथ में बांधते हो वो भी खरीद कर लेकर आ जाइएगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों अबीर और गुलाल, है ना। अब देखो अबीर और जो गुलाल होता है वो अभी हमने नहीं रखा हुआ है। अबीर गुलाल नॉर्मली है, जैसे गुलाल होता है ना वैसे ही वो गुलाल होता है, और अबीर जो है चमकीला टाइप कुछ होता है ना, तो वो अभी हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। तो अबीर और गुलाल भी आप लोग अपनी लिस्ट में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों आता है कपूर, है ना। कपूर का विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कपूर आप अच्छा वाला लेकर आइएगा। जैसे कि ये आप डिब्बी देख रहे हो जो कपूर की, ये अच्छी वाली डिब्बी है। ये जब कपूर आप किसी भी चीज में डालते हो या ऐसे जलाते हो तो ये काफी अच्छी सुगंध करता है। तो कपूर जो है पैकेट वाला भी आता है ना, और डिब्बी वाला भी आता है। कपूर गोली वाला भी आता है और टुकड़े करने वाला भी आता है। तो जो आपको कपूर अच्छा लगे वो लेकर आ जाइएगा। बाकी ये जो कपूर आप देख रहे हैं ये गोली वाला कपूर है, खोल कर भी हम आपको बता देते हैं, है ना। ये देखो ये सबसे बढ़िया कपूर रहता है और ये गोली के रूप में है, गोल गोल कपूर है, तो इसलिए हम इसे गोली के रूप वाला कपूर जो है कह सकते हैं ना। तो कपूर आप लोगों को विशेष रूप से अच्छी क्वालिटी का और अच्छा वाला यहाँ पर लाना है, सस्ता कपूर नहीं लाना है क्योंकि वो काम नहीं करेगा। इसके बाद में अगली सामग्री है गोल सुपारी, है ना। गोल सुपारी कुछ कैसी दिखती है वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें चाहिए 3 गोल सुपारी, जो कि आपके सामने आप देख सकते हो ना। 3 गोल सुपारी क्यों चाहिए? 2 गौरा गणेश बनाने के लिए और 1 संकल्प के लिए, है ना। तो जो सुपारी होती है ना उसी का ही एक रूप होता है, बस ये थोड़ी अलग होती है। तो 3 गोल सुपारी यहाँ पर आपको चाहिए, जो कि कुछ ऐसी यहाँ पर दिखती है ना। तो ये भी हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद में आपको चाहिए 2 घी के दीपक। घी के दीपक भी उसी समय तैयार करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं रखे हैं। तो 2 घी के दीपक, मिट्टी के दोनों दीपक होने चाहिए, दोनों के अंदर गोल बत्ती होनी चाहिए और दोनों के अंदर जो है शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक होना चाहिए। एक दीपक पूजन में रखने के लिए और एक दीपक आरती के लिए, इसलिए 2 मिट्टी के दीपक गोल बत्ती के शुद्ध देसी गाय के घी के हमें चाहिए यहाँ पर पड़ेंगे। इसके बाद में हमें चाहिए जनेऊ। कितने? 2 जनेऊ, है ना। अब जनेऊ हमारे पास ये रखे हुए हैं, देखिए। तो देखिए ये है जनेऊ, है ना, जो कि एक है भगवान गणेश जी के लिए और एक है भगवान शंकर जी के लिए, है ना। तो ये 2 जनेऊ आप लोग को जरूर लेकर आने हैं। पूजा में हमें 2 ही लगने वाले हैं, बाकी आप लोग ज्यादा लाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है ना। इसके बाद में आपको चाहिए लौंग और इलायची। लौंग और इलायची भी हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए ये है लौंग और इलायची। लौंग और इलायची हमने इसलिए नहीं निकाल कर रखी हुई है क्योंकि अगर हम अभी इसे निकाल कर रख लेंगे तो क्या है, बारिश का मौसम चल रहा है तो सारी लौंग और इलायची अगर हमने ऐसे खुले में रख दी तो वो खराब हो जाएगी। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने ये बहुत ही कम मतलब लौंग और इलायची रखी हुई है। हालांकि देखी तो सबने है, पर जब भी देख लीजिए ये है लौंग, है ना,
जो कि आप लोगों को यहाँ पर लेकर आनी है। 5 लौंग चाहिए और हमें 5 ही इलायची चाहिए, जो कि देख सकते हो इलायची कुछ इस तरह की होती है जो आप मतलब चाय वगैरह में डालते हो ना, वही इलायची है ना। तो 5 लौंग चाहिए और 5 हमें को इलायची चाहिए। इस बात का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है ना। 5 ही लौंग और 5 इलायची आपको यहाँ पर चाहिए पड़ेगी। इसके बाद में आपको चाहिए पान के पत्ते। पान के पत्ते भी आपको उसी वक्त मिल जाएंगे, उसी दिन मिल जाएंगे अपने आसपास की कोई भी दुकान से, जो भी पान के पत्ते बेचता हो उससे 2 पान आपको लेने हैं। जरूरत तो वैसे एक की पड़ेगी, पर 2 पान आप लोग लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर चाहिए 5 फल। फल के रूप में आप केले ले सकते हो, सेब फल ले सकते हो, कोई भी 5 अलग अलग फल भी ले सकते हो और कोई भी एक ही तरह के 5 फल भी ले सकते हो। जैसे 5 केले ले लिया या 5 अलग अलग केला, सेब फल, इस तरीके से अलग अलग 5 फल ले लिए। तो जो आपको मिले वैसे ले लेना, पर 5 फल हमें यहाँ पर जरूर चाहिए। इसके बाद में हमको चाहिए मिठाई। मिठाई का मतलब कि आप अपने घर में अगर कुछ मीठा बना सकते हैं मावे वगैरह का शुद्ध देसी के दूध से, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। खीर बना सकते हैं तो वो भी ठीक है। बाकी बाहर की मिठाई अगर आपका लाने का मन है तो वो आपकी मर्जी, ला सकते हैं, पर भगवान तो घर का ही, आपके हाथ का बना हुआ ही भोग ही ज़्यादा मतलब स्वीकार करते हैं। आपकी हाथ की बनी हुई मिठाई ही ज़्यादा स्वीकार करते हैं ना। इसके बाद में बारी आती है धूप बत्ती या अगरबत्ती की, जो कि ये देखिए ये बड़ा पैकेट है। हालांकि 10-10 वाली भी धूप बत्ती अगरबत्ती दोनों आती हैं। तो अगर आप धूप बत्ती जलाते हैं अपने घर में तो धूप बत्ती जलाइएगा, अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती जलाइएगा, और दोनों जलाना है तो दोनों जलाइए। कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, आपका जैसा भाव है आप वैसा रखिएगा ना। जिस खुशबू की आपको अगरबत्ती चाहिए आप वो लेकर आ सकते हैं। ये अगरबत्ती है फिलहाल में हमारे पास, जो कि बड़ा पैकेट है ना। तो आपको जो भी चाहिए धूप बत्ती अगरबत्ती वो आप तैयार करके रख लीजिएगा, है ना। इसके बाद में आपको चाहिए दूर्वा। ये कुछ नई चीज़ है, पंडित जी ने जोड़ी है इस बार, दूर्वा, है ना, जो मतलब बाहर लगी रहती है। अशुद्ध वाली जो दूर्वा होगी वो आप लोग थोड़ी सी जो है पूजन के लिए ज़रूर रख लीजिएगा। इसके बाद में जब आपके घर में इस दिन आप पूजन करेंगे तो शाम होने से पहले पहले रंगोली अपने घर के मेन गेट पर छोटी सी बना लेना, क्योंकि बारिश हो रही होगी, बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो छोटी सी एक रंगोली बना लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ पान के पत्ते अपनी पूजन की थाली में भी रखिएगा, और एक पान के पत्ते की बंदरबाल जो है अपने घर के मेन गेट पर भी जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि इस दिन हमारे घर में भगवान शिव जी का प्रवेश होता है ना। तो ये है दोस्तों पूरी पूजन सामग्री जो कि हमने आपको बता दी है। अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको सारी बिल्कुल जो भी पूजन सामग्री लगने वाली है वो फुल फोटो के साथ में, लाइव वीडियो के साथ में आपको बता देंगे। अभी फिलहाल जो जो चीज़ें आपको दुकान से लानी है वो हमने आपको यहाँ पर सामने रखकर एक एक चीज़ अच्छे से यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आप अलग से पूजन में सामग्री इस्तेमाल करते हो वो भी आप लोग रख सकते हो। जैसे ये एक थैली है ना, इसको हमने नहीं बताया, पर ये पूजन में आपको काम आती है। जब भी आप हवन यज्ञ वगैरह करते हो ना, तो ये वही चीज़ है, तो ये काम आती है। तो और भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो कि पूजन अर्चना में काम आती हैं वो आप अलग से भी रख सकते हो। जरूरी नहीं कि पंडित जी ने नहीं बताया तो वो आप नहीं रखोगे, अलग से रखना चाहो कुछ तो रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सारी पूजन सामग्री तैयार करनी है। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो पार्थिव शिवलिंग है वो है ना, पार्थिव शिवलिंग आपको पूजन से 1-2 घंटे पहले ही बनाकर रखना है। इसकी विधि भी हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में यहाँ पर बता देंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, आप क्या इस बार सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं, नहीं करने वाले, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।